नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है मेट्रो की सवारी। जेबा और उसके अब्बू मेट्रो से कुतुब मीनार घूमने जा रहे हैं। वे और क्या क्या देखते हैं, चलिए हमारी कहानी में जानते हैं। मेट्रो की सवारी ये कहानी लिखी है नेहा सिंह ने और ये प्रथम बुक्स की कहानी है और ये प्यारे प्यारे जो चित्र बनाए हैं ये राल ने बनाए हैं। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। उठो जेबा, आज हम कुतुब मीनार देखने जाएंगे, अब्बू ने सुबह सुबह कहा। क्या अम्मी भी आएंगी? मैंने पूछा। अगर काम निपट गया तो ज़रूर आएंगी, अम्मी हमेशा काम करती रहती हैं, मैंने शिकायत की। हम कैसे जाएंगे? मेट्रो में, अब्बू ने कहा। उसके बाद मेट्रो में पहुंच जाते हैं। सूट बूट और काले चश्मे पहने एक आदमी को प्लेटफार्म पर पहुंचने की बड़ी जल्दी है। माफ़ कीजिए, जरा हटिए, कहता हुआ वह तेजी से चलती हुई सीढ़ियों पर भाग रहा है। हम इन जादुई सीढ़ियों पर ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे यह सीढ़ियाँ मुझे निगल जाएंगी। हमारे गांव में ऐसी सीढ़ियाँ नहीं हैं। मेट्रो प्लेटफार्म पर आ चुकी है। मैंने ड्राइवर को देखने की कोशिश की। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी मेट्रो रेल चलाऊंगी। चमकीले दरवाजे अपने आप खुल गए। सर, इन दरवाज़ों को कैसे पता चलता है कि कब खुलना है और कब बंद होना है? मैं और अब्बू अंदर चले आए और मुझे ठंड सी लगी। किट किट किट, दरवाजे बंद हो रहे हैं, एक आवाज़ ने कहा। यह मेट्रो एक लंबे सांप की तरह है। चमकीले चांदी सी सीटें, खंभे और पकड़ने के लिए चांदी सी छड़ें। एक नानी सामने वाली सीट पर सो रही है। उनका सिर बगल में बैठे आदमी के कंधे पर है। उस आदमी ने उन्हें जगाया नहीं, बस मुस्कुरा दिया और दोबारा अखबार पढ़ने लगा। मेट्रो चल दी। अब्बू देखिए, यह कांच की इमारत कितनी ऊंची है। इसमें आते जाते लोग तो चींटियों जैसे लगते हैं। क्या कुतुब मीनार इससे भी लंबा है? होना तो चाहिए। अब्बू हंस दिए। गांव में तो परम का घर सबसे ऊंचा था, 5 मंजिला, पर यह तो बहुत बड़ा लगता है। मेट्रो के दरवाजे खुल रहे हैं। बीप 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 बीप। यह क्या, शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा जंगल। देखो, बिल्कुल हमारे गांव के पास वाले जंगल जैसे। मैंने अब्बू को कोहनी मार दिखाया। तुम यहीं आई थी ने, अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ? अब्बू ने पूछा। अरे हाँ, अब याद आया, मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ यहीं तो आई थी। हमने खूब गाने गाए थे, नारे लगाए थे। पृथ्वी को बचाओ, जंगल को बचाओ, मुझे बचाओ वाला बैनर भी पकड़ा था और एक गिलहरी ने मेरे हाथ से मूंगफली भी खाई थी। बीप बीप, दरवाजे खुल रहे हैं। सर सर, एक लड़कियों का झुंड मेट्रो में चढ़ा है। वह आपस में हंस बतिया रही हैं, सब दोस्त लगती हैं। मैं उनके कपड़ों और बालों को निहार रही हूँ। एक के बाल तो नीले हैं और इतनी सारी कान की बालियाँ। उसके तो होंठ पर भी बाली है। एक ने गिटार पकड़ा हुआ है। वह सब गाने लगती हैं, बाकी सब तालियां बजाते हैं। बीप बीप, दरवाजे फिर खुल रहे हैं। सर सर, कुछ और लोग मेट्रो पर चढ़ते हैं। वह देखो, एक छोटा बच्चा एक बड़े से पीले महल की तरफ इशारा करता है। सचमुच बहुत विशाल महल है। जाने उसमें कौन रहता होगा। अगली बार अब्बू, अम्मी
को मैं इसी बड़े महल में घुमाने लाऊंगी। बीप बीप, दरवाजे फिर खुल रहे हैं। सर सर, देखो अब्बू, वह गाड़ियां तो जाम में फंसी हैं और हम तेजी से आगे निकल आए। इसलिए तो हम मेट्रो लेते हैं जेबा, अब्बू बोले। तभी ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा और नीचे गाड़ियां पत्तों की तरह बने पुलों पर चल रही हैं। हम मेट्रो में आसमान और धरती के बीच में। सर सर, कुछ लोग उतरकर कहीं ज़्यादा लोग चढ़े हैं। सब लोग थोड़ा खिसकें, थोड़ा सरकें और फिर सबके लिए जगह बन गई है। मेरे आसपास बहुत सारी आवाज़ें और बहुत सी भाषाओं में बोलते लोग हैं। एक माँ अपने बच्चों के साथ आई है, उसके पास बैठने की जगह नहीं है। अब्बू ने उन्हें अपनी सीट दे दी। अचानक दिन रात में बदल गया। हम जमीन के नीचे हैं। चारों तरफ कांच में सिर्फ लोगों के प्रतिबिंब दिख रहे हैं। यह किसी गुप्त गुफा की तरह लग रहा है जिसमें बहुत सारे तारे और दीवार हैं। एक आदमी जो देर से फोन पर चिल्ला रहा था बोला, हेलो हेलो। लगता है उसका फोन नहीं चल रहा। बीप बीप, दरवाजे खुल रहे हैं। बीप बीप, हरी बत्तियां जल उठी हैं। मैं ड्राइवर के केबिन की ओर जा रही हूँ। मैं मेट्रो से उतरी और आगे भागी, आराम से। अब्बू पीछे पीछे आए। सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी ने अपनी सीट और टोपी पहन रखी है। वालेकुम अस्सलाम जेबा। केबिन में दर्जनों बटन हैं। पता नहीं अम्मी को कैसे याद रहता है कब कौन सा बटन दबाना है। क्या आप हमारे साथ आएंगी? मैंने पूछा। अम्मी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर एक बटन दबाया और केबिन का दरवाज़ा खोल बाहर आ गई। अम्मी, आपने कितना अच्छा चलाया, इतनी तेज और एक भी झटका नहीं। और आपने हर किसी के चढ़ जाने का इंतज़ार भी किया। आगे बढ़ने से पहले अम्मी हंस दी और मुझे गले लगा दिया। मैं बड़े होकर बिल्कुल आप जैसी बनूंगी, बस तब तक वर्दी भी चांदी जैसी चमकीली हो जाए, बिल्कुल इस मेट्रो की तरह, मैंने अम्मी से कहा। और फिर हम कुतुब मीनार की तरफ चल पड़े, अब्बू, अम्मी और मैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपने भी कभी मेट्रो देखी है तो मेट्रो के अपने सफ़र को अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने अध्यापक के साथ शेयर करें। जल्द ही एक दूसरी कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।